सभी से अपील करता है कि मास्क आप जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई अब शुरू हो गई है। ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच राहत वाली खबर, कुछ निजी संस्थाओं ने अब ये मोर्चा संभाल लिया और राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए जा रहे हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, GTB अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कई बड़े अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है, उसमें गंगाराम अस्पताल शामिल है, LNJP अस्पताल शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और GTB हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। जानकारी है कि कुछ निजी संस्थाओं ने मोर्चा संभाल लिया। राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए गए हैं। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच खबर है कि अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। अगर दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल LNJP की बात करें तो यहां पर भी बीती रात 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मौजूदा समय में पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो वहीं सर गंगाराम, जो कि बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां से भी खबर आई है कि कल सुबह तक की ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया। सुबह 9 बजे तक की ऑक्सीजन एक प्राइवेट वेंडर और इनॉक्स ने सप्लाई कर दी है। GTB में भी ऑक्सीजन पहुंचने की खबर है। तो ऐसे में जो किल्लत थी, जो सरकार की तरफ से कहा गया था, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से, कि 8 से 12 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है, कल ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था और अलग अलग हॉस्पिटल की जानकारी दी थी कि किस हॉस्पिटल में कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है। अब बीती रात हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हुई है और फौरी तौर पर किल्लत दूर होती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की भी मुलाकात इस मसले पर होनी है। और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किन किन अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन केंद्र की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सबके बीच ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। LNJP अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं, गंगाराम अस्पताल, GTB अस्पताल, ये वो जगह है जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। ऑक्सीजन पहुंचाया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पहुंचाए गए और बताया जा रहा है कि कुछ निजी संस्थाओं की तरफ से यह मोर्चा संभाला गया है और कई अस्पताल हैं जिनमें गंगाराम, LNJP, GTB शामिल है। इसके अलावा भी कई और अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश कुमार हमारे साथ दिल्ली से हैं और पारस धामा मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल राजीव गांधी हॉस्पिटल के बाहर आप मौजूद हैं, ये जानकारी मिली कि 11 घंटे की ऑक्सीजन ही यहां बची हुई है। आप बता रहे थे कि टैंकर पहुंचे ऑक्सीजन के, आपको ये जानकारी अस्पताल प्रशासन से मिल पा रही है क्या? देखिए, जहां तक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताहिरपुर दिलशाद गार्डन का सवाल है, यहां पर जो इसके नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर विकास डोगरा, वो इनकम्युनिकेटिव हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो हमें अंदर से जानकारी मिल रही है कि सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे के करीब एक ऑक्सीजन का यहाँ पर टैंक आया है, लेकिन फिर भी जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वो सफिशिएंट नहीं होगा। कुछ वक्त तक तो यहाँ पर चल सकता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगा। आगे किस तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल करवाया जाए कोविड पेशेंट्स को, इसमें जुटा हुआ है प्रशासन। लेकिन जो ओवरऑल है, दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी अस्पतालों से राहत की खबर आ रही है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, आइनॉक्स इंडिया और इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड, ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। इससे काफी कुछ राहत हुआ है। एटलीस्ट आज तक के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया है कई अस्पतालों में। यानी कमी राजीव गांधी हॉस्पिटल में बनी हुई है। नीतीश, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही कंपनी की, तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने किसान आंदोलन को ऑक्सीजन के ट्रक पहुंचने में हुई देरी की वजह बताया। कंपनी का यह आरोप है कि गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर सड़क बंद होने की वजह से ऑक्सीजन लेकर मोदी नगर से आ रहे ट्रकों को दिल्ली पहुंचने के लिए करीब 100 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है।
और इसी वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचने में करीब 2 घंटे की देरी हुई। कंपनी ने सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की मांग की है। यानी यह भी एक बड़ी वजह है ऑक्सीजन की कमी की, जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, यानी पहुंचनी थी ऑक्सीजन वहां पर, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जो चल रहा है, उसकी वजह से जो ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जा रहे थे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में, उनको 100 किलोमीटर का अतिरिक्त जो सफर है वो तय करना पड़ा। नीतीश हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। नीतीश, यानी क्या एक बड़ी वजह यह भी रही कि इस वजह से नहीं पहुंच पा रही है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन? नीतीश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ी वजह यह भी एक निकलकर सामने आ रही है और इसी वजह से कंपनी ये कह रही है कि आप ग्रीन कॉरिडोर बनाइए ताकि ऑक्सीजन पहुंचने में देरी ना हो। इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए तेजी से काम होने का दावा किया और यह कहा कि केंद्र, राज्यों और प्राइवेट सेक्टर्स की कोशिश है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में ये किल्लत सामने आई। दिल्ली के गुलाबी बाग का अस्पताल, जहां पर भर्ती कुछ मरीजों के परिवार वालों की तरफ से इस तरह का आरोप लगाया गया कि ऑक्सीजन की कमी है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस भी बिना देरी किए वहां मदद के लिए पहुंच गई और अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया गया। उधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र को निशाने पर लिया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है।